आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने महाभारत के सबसे जटिल और शायद सबसे त्रासद नायकों में से एक कर्ण की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी महाभारत का जिक्र आता है तो वो कौन सा किरदार है जिसके बारे में लगता है कि उसे शायद ठीक से समझा ही नहीं गया? एक ऐसा नाम जो अपनी वीरता और दान के लिए तो जाना गया, लेकिन साथ ही अपने दुर्भाग्य के लिए भी। देखिए, सदियों तक तो कहानी वही सुनी गई जो जीतने वालों ने सुनाई, लेकिन फिर एक नॉवल आई जिसने पूरा नजरिया ही पलट दिया। इसने हमें पहली बार उस नायक की आंखों से दुनिया देखने का मौका दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिवाजी सावंत के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय की। 1967 में जब ये किताब आई तो इसने सिर्फ कर्ण की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उनकी पूरी पहचान को एक नया रूप दे दिया। और इस किताब की जो असली ताकत है ना, वो तो इसके नाम में ही है, मृत्युंजय, यानी मृत्यु पर जय। ये नाम ही कर्ण को भाग्य के एक असहाय शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे महायोद्धा के रूप में दिखाता है जिसने अपनी नियति और यहां तक कि मृत्यु को भी चुनौती दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सावंत ने ये किया कैसे? उन्होंने एक बहुत ही यूनिक राइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जो इस नॉवल को इतना पावरफुल बनाती है। कहानी को एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग लोगों के नजरिए से बताया गया। और ये जो कहानी सुनाने वाले लोग थे, उनका चुनाव भी कमाल का है। देखिए, कहानी शुरू तो होती है कर्ण के अपने शब्दों से, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी से, लेकिन फिर हम उनकी मां कुंती का दर्द भी महसूस करते हैं, उनके दोस्त दुर्योधन की वफादारी को देखते हैं, और तो और भगवान कृष्ण जो सब कुछ देख रहे थे, उनका पर्सपेक्टिव भी जानते हैं। हर आवाज कहानी में एक नया डायमेंशन जोड़ देती है। तो इस मल्टी पर्सपेक्टिव अप्रोच से होता क्या है? हमें कर्ण की एक पूरी कॉम्प्लेक्स और एक ह्यूमन पिक्चर मिलती है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं रह जाते, वो एक बेटे हैं, एक दोस्त हैं, एक भाई हैं और एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी आइडेंटिटी के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहे। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, कर्ण की अपनी आवाज पर। नॉवल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद कर्ण के शब्दों में है, जो उनके दिल में चल रही उथल पुथल को सीधे हम तक पहुंचाता है। नॉवल का ये कोट है जो कर्ण की पूरी तकलीफ को बयां कर देता है। वो कहते हैं, मेरा जीवन चिथड़ा नहीं था, बल्कि वह तो गोटा किनारा वाला एक अतल सी राजवस्त्र था। परिस्थितियों के निर्दय कंटीले बाड़े में उलझने से ही उसके सहस्त्रों चिथड़े हो गए थे। मतलब वो अपने जीवन को एक शाही कपड़े की तरह देखते हैं जिसे हालात ने बेरहमी से फाड़ डाला। तो किताब में कर्ण की लड़ाई सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं थी। उनकी जो असली लड़ाई थी वो तो अपनी पहचान बनाने की थी, अपने जन्म से जुड़ी हर रुकावट को पार करने की थी। चलिए अब जरा नजर बदलते हैं और देखते हैं कि कर्ण को उनके जीवन के 2 सबसे जरूरी रिश्तों ने कैसे देखा। एक तरफ उनकी मां कुंती और दूसरी तरफ उनका जिगरी दोस्त दुर्योधन। कर्ण ना एक तरह से 2 दुनियाओं के बीच में फंसे हुए थे। एक तरफ थी उनकी मां कुंती का वो राज, वो दर्द, और दूसरी तरफ था दुर्योधन का बिना शर्त वाला साथ, उसकी दोस्ती। ये दोनों ताकतें उनकी पूरी जिंदगी को खींचती रहीं। और दुर्योधन का नजरिया क्या था? वो कहता था, संसार केवल एक ही सद्गुण के आगे झुका है, एक ही चिरंतन सत्य, सामर्थ्य। इसी सोच ने कर्ण को वो इज्जत दी जो उन्हें कहीं और नहीं मिली। दुर्योधन के लिए कर्ण की जात-पात कोई मायने नहीं रखती थी, सिर्फ उनकी काबिलियत रखती थी, और शायद इसीलिए उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। तो आज 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, ये नॉवल आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? इसकी लेगेसी क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। सिर्फ पढ़ने वालों ने ही नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स ने भी इस किताब के इम्पैक्ट को समझा है। रिसर्च बताती है कि मृत्युंजय सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सोशल कमेंट्री है। इसने कर्ण को सोशल इनजस्टिस और जाति के खिलाफ लड़ने वाले एक हीरो की तरह पेश किया। तो समाज पर इसका असर क्या हुआ? अरे, इसने तो लोगों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। कर्ण की इमेज एक खलनायक से बदलकर एक वीर नायक की हो गई। वो एक ऐसे हीरो बन गए जिसने जाति की दीवारों को तोड़ा। वो उन सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए जिन्हें लगता था कि किस्मत ने या समाज ने उनके साथ नाइंसाफी की है। इस किताब ने उस किरदार को आवाज दी जिसे महाकाव्य में शायद वो न्याय नहीं मिला था। और इस किताब के पीछे जो लेखक का जुनून है, वो कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। शिवाजी सावंत का कर्ण से जुड़ाव तब शुरू हुआ जब वो स्कूल में एक नाटक कर रहे थे। उन्होंने 7 साल लगा दिए इस किताब को लिखने में, यहां तक कि वो खुद कुरुक्षेत्र भी गए उस जमीन को महसूस करने जहां ये सब हुआ था। और उनका ये डेडिकेशन किताब के हर पन्ने पर झलकता है। तो 50 साल से भी ज्यादा समय से मृत्युंजय हमें एक बहुत पुराने महाकाव्य को देखने का एक नया चश्मा देती आ रही है।
ये हमें याद दिलाती है कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं और हमें एक टाइमलेस एपिक को देखने का एक नया, ज्यादा ह्यूमेन नजरिया देती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, तो फिर हारने वाले महान योद्धाओं की कहानियां कौन सुनाएगा? मृत्युंजय शायद इसी सवाल का जवाब है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां उन लोगों की होती हैं जो जंग भले ही हार गए, पर इंसानियत की लड़ाई जीत गए। इस पर सोचिएगा जरूर। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।